उत्तराखंड में जर्जर होती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लगातार उठ रही जनभावनाओं के बीच किसान मंच ने रविवार को हल्द्वानी में किसान मंच द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पूरे राज्य के स्वास्थ्य आंदोलनों को एकजुट कर स्वास्थ्य मौलिक अधिकार संघर्ष समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति को राइट टू हेल्थ बिल की मांग को राज्यव्यापी आंदोलन में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। समिति के माध्यम से सभी जिलों और ब्लॉकों में स्थानीय स्वास्थ्य आंदोलनों को एक साझा मंच पर लाकर एक समन्वित संघर्ष तैयार किया जाएगा। इस घोषणा को उत्तराखंड में स्वास्थ्य अधिकार से जुड़े आंदोलनों का अब तक का सबसे बड़ा संगठित कदम माना जा रहा है। प्रेस वार्ता में किसान मंच ने कहा कि स्वास्थ्य मौलिक अधिकार संघर्ष समिति के तहत दिसंबर और जनवरी में पूरे प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर जिले और ब्लॉक में समितियां गठित की जाएंगी, जिनमें ऑपरेशन स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे आंदोलनों के संयोजकों को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी व किसान मंच सभी को मानकों के साथ साथ कानूनी व दस्तावेजी मदद प्रदान करेगा व हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। समिति का उद्देश्य स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कराने के लिए एक मजबूत जनदबाव तैयार करना है। किसान मंच ने स्पष्ट किया कि आने वाले महीनों में यह संघर्ष गांव-गांव और जिला दर जिला विस्तार पाकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक एक निर्णायक मुद्दे के तौर पर उभरेगा। हमारा जो भिक्या सैन में धरना स्थगित हुआ है, जो हमारी मांगे हैं, यदि 16 तारीख तक 16 दिसंबर तक वो पूरी नहीं होती हैं तो 17 तारीख से वापस सीएससी भिक्या सैन के लिए ये जो है धरना हमारा चलेगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में ये व्यापक रूप लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की स्थिति आप देखिए इस वक्त सीएससी की, और हमारा जो प्रशासन है अब उसका काम हो गया है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसका काम है कि जैसे कैसे धरने को स्थगित करना, यही हमारे मंत्रियों ने उन्हें सिखाया है। तो ये जो आंदोलन है ये पूरे प्रदेश में व्यापक रूप लेगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें स्वास्थ्य का अधिकार देता है और हम इसे किसी भी हालत में लेके रहेंगे। आपका नाम? कुसुमलता बॉड। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है हम अपने स्वास्थ्य मंत्री की लगातार खोजबीन कर रहे हैं और प्रदेश भर में आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। तो आज की प्रेस का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इन आंदोलनों में अभी तक कोई संगठन के बैनर नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधि और वहां की क्षेत्र की लोकल जनता इन आंदोलनों का नेतृत्व कर रही है। तो जल्द ही उत्तराखंड स्वास्थ्य मौलिक अधिकार संघर्ष समिति का गठन किया जा रहा है और उस बैनर के तले आने वाले फरवरी से पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किए जाएंगे। दूसरा, हम एक सीधा अपने स्वास्थ्य मंत्री से कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर राइट टू हेल्थ बिल लाया जाए और जहां भी, क्योंकि हमारे मंत्री जी हमसे कहते हैं कि आप डॉक्टर ले आइए, हम उन्हें तनख्वाह दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। तो अगर एक मंत्री को डॉक्टर के लिए किसी आंदोलनकारी से कहना पड़ रहा है या प्रदेश की किसी जनता से कहना पड़ रहा है तो ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले समय में आंदोलन व्यापक रूप लेगा और हमारा स्पष्ट कहना है कि जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी एक चैन बनाई जाए, नागरिक स्वास्थ्य सेतु के माध्यम से नागरिकों को इलाज दिया जाए। अन्यथा जो भी बीमारी का इलाज आपके सरकारी अस्पतालों में नहीं है, हमें प्राइवेट में इलाज दीजिए, लेकिन उसका भुगतान हमारी राज्य सरकार करे, यही हमारा उद्देश्य है। और एक ही मांग को लेकर आगे प्रदेश में व्यापक आंदोलन होंगे, राइट टू हेल्थ बिल। ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर हमने चौकुटिया से जो है आंदोलन किया, हमारे भुवन कटाई जी ने, पहाड़ी आर्मी ने पूरा समर्थन उनको किया। यहाँ से देहरादून पैदल यात्रा हम गए, मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है। आधे घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आप मेरे पास 2500 डॉक्टर सरप्लस हैं, वो मरीजों को ढूंढ रहे हैं। तो सच्चाई कहाँ है ये जनता देख रही है। आज जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, झूठ बोल करके इन्होंने जनता को गुमराह किया है और न तो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर धरना स्थल पर आ रहे हैं, न मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो मैं ऐसे मंत्रियों को यही कहूँगा कि वो अपना इस्तीफा दें और सरकार को बर्खास्त करें। सर देखिए, सबसे पहले जो हर एक चीज के मानक होते हैं, जो अस्पतालों के मानक कह रहे हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्यादातर हमारे उत्तराखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके मानक कहते हैं कि आपके पास 9 डॉक्टर होने चाहिए, जिसमें कम से कम 5 विशेषज्ञ होने चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है, इन जगहों पर डॉक्टर हैं सिर्फ एमबीबीएस, वो विशेषज्ञ नहीं है और वो भी बॉन्डधारी है। ज्यादातर ये है कि 6 महीने साल भर जो भी उनका बॉन्ड है वो बॉन्ड। उनसे समस्याएं क्या होती है सर, अगर विशेषज्ञ होता तो जो छोटी मोटी इनिशियल स्टेज है वहीं पे पकड़ी जाती। अब उनको क्या किया जाता है, या तो रेफर किया जाता है या पैरासीटामोल या पेन किलर जैसी दवाएं खिला के उन्हें मुक्त कराया जाता है, जिससे पब्लिक को बड़ी समस्या हो रही है। जी सर, मैं सर 2 बातें सर मेरे साथ 2 बातें मैं और आपसे स्पष्ट की 2 बातें बस। मेरी मांग स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं हम लोग इस संघर्ष समिति को चला रहे हैं, लेकिन मेरी 2 मांगे और हैं।
इनके अलावा इनके साथ ही हैं। अगर आपसे हमको सुविधाएं नहीं दी जा पा रही है, पैसा कम है, तो आप अपने कुछ तनख्वाह कम कीजिए, अपनी कुछ सेवाएं कम कीजिए। हम भी डॉक्टर में मानने को तैयार है। और दूसरी चीज, आप ये स्वास्थ्य क्रांति कहने को बंद कीजिए। क्रांति मेरे हिसाब से स्वास्थ्य में क्रांति तब होती जब कोई पेशेंट आता, वो स्ट्रक्चर में अगर बाहर लेट रहा है, उसके अंदर पहुंचने तक का वही स्ट्रक्चर उसका एक्सरे करके डॉक्टर को रिपोर्ट दे देती, तब वो क्रांति होती। वहां पर अगर रोबोट इलाज करा रहा होता तब वो क्रांति होती। अब जहां पे विशेषज्ञ होना चाहिए, वहां पे एक एमबीबीएस बॉन्डधारी डॉक्टर इलाज कर रहा है, ये क्रांति कैसे है? बस मेरे दो ही सवाल इस सरकार से हैं, और ये कहना बंद कर दीजिए। मेरा नाम भारतेंदु पाठक है, मैं ग्रामीण इलाके का ग्राम सभा सिमराड़ का अभी नवनियुक्त ग्राम प्रधान हूं, और हमें दर्द व्यक्तिगत अपने लोगों का दर्द समझ में आया, इसलिए हमने आंदोलन किया। अभी हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया है अगले 6 महीने के लिए चौलवाड़ी पर, वो भी विधायक महोदय के आश्वासन पे, क्योंकि हमारी एक मांग रह गई थी डिजिटल एक्सरे मशीन की, क्योंकि हमें समझ में तो ये आ रहा है कि विशेषज्ञ तो है नहीं, आने भी नहीं है। तो ठीक, सबसे पहले प्रदेश में जो बिखरे हुए आंदोलन चल रहे हैं उनको किसान मंच एक मंच पे लाते हुए स्वास्थ्य मौलिक अधिकार संघर्ष समिति का गठन आज यहाँ पे हो गया है, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी छोटे छोटा स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन चल रहे हैं उनको एक मंच पे लाया जाएगा। और अभी एक ऑडियो आपको कार्तिक भाई ने सुनाई, जिसमें धन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि आप डॉक्टर ले आइए, हम उनको रख लेंगे। तो धन सिंह रावत जी को हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट का 2013 का है, आप उसी को लागू करवा दीजिए। पूरे जिले में एक सरकारी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मानकों को पूरा करता हो। वो मानक अगर पूरे नहीं करते तो वो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल अवैध है। उन अवैध अस्पतालों पर आप तत्काल कार्रवाई करें। जिस प्रकार अवैध मजारों पे, इस प्रकार अवैध अतिक्रमण पे वो चल रहा है, उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्री में अगर दम हो तो स्वास्थ्य मंत्री इन अवैध अस्पतालों पर बुलडोजर चलाए और इन अस्पतालों को बंद करे। अपना पहाड़ों में डॉक्टर आ जाएंगे, अपने आप सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर सरकार के जो लोग हैं सेटिंग गेटिंग और कमीशन का खेल बंद करते हुए लोगों के स्वास्थ्य को अगर गंभीरता से समझते हैं तो तत्काल जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें कार्रवाई करें। जिले के अंदर मैं फिर दावा कर रहा हूं, एक अस्पताल ऐसा नहीं है, सीएमओ साहब इसकी जांच कर लें, अगर अस्पताल एक भी अगर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मानक पूरे करता है तो ये आंदोलन को हम करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार जो है इन पे कार्रवाई करें, अन्यथा जो है ये स्वास्थ्य मौलिक अधिकार संघर्ष समिति के तहत पूरे प्रदेश भर में एक व्यापक आंदोलन होने जा रहा है। ठीक है।